हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट तो क्या एप्लीकेशन है इसका? अब तक हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा, डिफरेंट क्वेश्चंस किए। एक्सरसाइज 4.2 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, आज एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ बातें यहाँ जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। लेट x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be the vertices ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ये हमने ऑर्डर में ले लिए एबीसी करके, बीसी ए करके, सी ए बी, किसी भी सेम ऑर्डर में अगर मैंने ये वर्टेक्स ले लिए हैं, ये पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, तो उसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल का? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा 1/2 वो आ जाएगा हमारे पास x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। जैसे एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, इसको एक्सपेंड करने के साथ ही हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। यहां से हमें एक बात मिलती है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स कैसे होते हैं? कोलिनियर होते हैं। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें या हमसे प्रूव करवाने के लिए आ जाए कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और अगर वो 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? कोलिनियर। इट मींस एक ही लाइन पर हैं तीनों पॉइंट, जो कि जब पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो उनका ट्राइंगल इम्पॉसिबल होगा। ट्राइंगल का जब नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वो क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। अगर नॉन कोलिनियर हैं तीन पॉइंट तो क्या बनाएंगे? वो हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे, दोनों में ज्वाइन कर देंगे। और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो अगर हम 3 पॉइंट्स ले रखे हैं और 3 पॉइंट्स का जो एरिया निकालते हैं हम ट्राइंगल का, अगर वो एरिया 0 आता है, देन इट विल प्रूव दैट पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। क्या हो जाएंगे? पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये वाली पहली बात क्लियर हो गई। हमने ऑर्डर में दे रखे हैं हमें वर्टिसेस किसी भी ट्राइंगल के, वहां से एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो ये डिटर्मिनेंट में वैल्यू आके एक्सपेंड कर देंगे, एरिया निकल आएगा। और अगर एरिया 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट सॉरी पॉइंट्स कोलिनियर हो जाया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। दूसरा इसका वो एप्लीकेशन है, तो दूसरा एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो ये आती है हमारे पास x1 y1 x2 y2 इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो हम क्या निकल आती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल आया करती है। तो ये दो एप्लीकेशन है हमारे पास डिटर्मिनेंट के। इन दो एप्लीकेशन पर बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3 जो हमें करनी है। वो क्या है? इन दो पॉइंट्स पर हमारी बेस्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको जानते हैं, समझ में आ गया। पहला क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल है। हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। और दूसरा स्टूडेंट क्या है हमारे पास? दूसरा निकल कर आएगा ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ट्राइंगल की जगह पर तुम्हें क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या निकालेंगे? दो ट्राइंगल में डिवाइड कर गया, उससे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी हम निकाल सकते हैं, और हमसे पास पॉइंट कोऑर्डिनेट भी प्रूव करा सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अभी अपनी। तो जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द एरिया
ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस हैं 2,1, 5,2 एंड 8,0। ये हमारे पास वर्टेक्स हैं, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो गया हमारे पास तीनों पॉइंट। ठीक है, मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 एंड x3 y3। तो ये 1/2 x1 y1 2 1 और इधर 1 रहता ही रहता है, x2 y2 यानी कि 5 2 1 और ये 8 0 1। इसको हम क्या करेंगे अब एक्सपेंड, यानी इसकी वैल्यू लगा दी यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसको क्या कर ले हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए 1/2 पहले 2 लिया, 2 1 2 बीच में माइनस आएगा 0 इंटू 0 आ गया, प्लस के बाद माइनस आ गया, कैंसिल हो गया, 5 1 5 माइनस 8 1 8 हो गया, प्लस 1, तो ये 5 0 0 और माइनस 16। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लिया तो 2 2 4 हो गया, 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 3 हो गया और ये माइनस का 16 हो गया। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9, और वो भी -9, लेकिन एरिया चूंकि पॉजिटिव होता है तो ये 9/2 स्क्वायर यूनिट ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी एरिया को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं हम। तो क्या लिखेंगे 9/2 स्क्वायर यूनिट, मेरा आंसर आ जाएगा 16 9, यानी 4 प्लस 3 7 माइनस 16 9 बचेगा। 9/2 स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आ गया, ये एरिया आ गया ट्राइंगल का। तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। इसको सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एक्सपेंशन करना है डिटर्मिनेंट का, जो हम अब तक करते आए हैं इजीली। बस वही हमें डिटर्मिनेंट को क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नथिंग इज न्यू, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखें और एक क्वेश्चन और करते हैं इसका हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by joining the points 0, 5, 3, 2 and 6, 0 is 4 square unit, is 4 square unit, then find the value of k। अब क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ सकता है कि ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास, इन 3 पॉइंट्स से मिलने वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है। तब मुझे क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तक क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, 0 5 3 2 एंड के 0, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3, ये हमें कितना दे रखा है 4। तो ये क्या आएगा 4, और ये कैसा आएगा +-4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एरिया जो है पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, दोनों ही आता है ना सॉल्यूशन जब हम करते हैं। तो ये 4 जो है ना नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैं प्लस और माइनस दोनों लेकर चलूंगा यहाँ पर। इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 +-4
और ये 2 इधर लेके आए तो इंटू 2, एक्सपेंड कर दिया 0, 2 1 2 माइनस 0, फिर -5, ये कैंसिल 3 माइनस के प्लस 1, 0 माइनस 2 के। ठीक है, अब 4 2 8 प्लस माइनस 8, ये 0 हो गया, -15 प्लस 5 के, और ये -2 के। तो ये कितना बचेगा, -15 प्लस 3 के, इधर कर देते हैं, तो प्लस -8 -15 और प्लस 3 के। टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, तब ये 8 -15 प्लस 3 के, 15 इधर आ जाएगा, 8 प्लस 15 इक्वल टू 3 के, तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, और के की वैल्यू आ जाएगी 23/3। अगली बार क्या ले लें, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो जब हम इसका नेगेटिव साइन लेंगे तो -8 इक्वल टू -15 प्लस 3 के, इधर लेकर आएंगे तो -8 प्लस 15 इक्वल टू 3 के। ठीक है, 7 बचेगा 3 के, और के की वैल्यू आ जाएगी 7/3। तो ये मेरे पास दो वैल्यू आ जाएंगी के की। कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से करने के लिए होंगे, समझ में आ रही है बात। एरिया निकालना, डायरेक्ट एरिया निकाल दिया। अब हमारे पास क्या होगा, पॉइंट्स दे रखे हैं, और पॉइंट्स देने के साथ साथ हमें क्या दे दिया गया है, उसका एरिया भी दे दिया गया है। तो उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर, सभी के समझ में आ रही है, आनी चाहिए अच्छे से बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना होगा, जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंशन करना होगा, बट यहाँ पर के की हमेशा दो वैल्यूज निकालनी है, आपको दो ही आएंगी, कभी कभी एक भी आएगी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जब हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो निगेटिव भी आ जाती है और पॉजिटिव भी आ जाती है, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हम पॉजिटिव लेते हैं तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव ही रख दिया करते हैं। जबकि ये डिटर्मिनेंट है तो ये निगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के साथ इसको एक एक बारी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपना। तो क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास आगे कुछ इस तरह से, अब हमसे कहेंगे इफ द पॉइंट k,1 3, k and 2,0 are collinear फाइंड के। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये कहा गया है कि ये 3 पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो ये पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से हमें यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन है, इट इज गिवन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें मालूम है कि ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तब हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है यहाँ पर हमें। तो हमने ये पॉइंट्स लिख लिए, k,1 3, k एंड 2,0, ये पॉइंट आ गए। तो अब ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो कोलिनियर पॉइंट के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मैं एरिया निकालता हूं पहले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, या हम कह सकते हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, तो दे रखा है ना, तो ये हो गया फॉर कोलिनियर पॉइंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा, मीन्स 1/2 x1 y1, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, x2 y2 और x3 y3 कितना आएगा, 0 आएगा, है ना, यही आना चाहिए अगर कोलिनियर हैं। और ये 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट लिख देते हैं हम अपना यहाँ पर, k11 3k1 201 इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं अब हम। तो के किया मैंने, k -0 फिर -1
ये 3 - 2 फिर +1 0 - 2k इक्वल टू 0। तो ये k स्क्वायर 3 - 2 1 बचेगा -1 और ये -2k इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 की मेरे पास k स्क्वायर -2k -1। अब 2 × 2 करके इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। तो क्या फैक्टर बाकी में बन पाएंगे, इसके चेक कर लेते हैं। 1 × 1 k स्क्वायर -k -1। तो यहाँ से तो फैक्टर बनेंगे नहीं इसके, तो हम इसको क्या चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फिर उसी से इसके फैक्टर हम कर देते हैं। तो वैल्यू आएगी k की वैल्यू -b की वैल्यू क्या है, -2 ± √b स्क्वायर -4 × a × c अपॉन 2 × a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगा दिया। 2 ± √2 2 4 और 4 1 4 +4 हो गया डिवाइडेड बाई 2। ये कितना बनता है, 2 और 4 + 4 8 ±√8 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये जो 8 है ये 2√2 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 और +-2√2 फैक्टर कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, देन k बिकम्स 2 कॉमन लेके 1 ±√2/2। यानी कि हमारे पास k की वैल्यू निकल आ जाती है 1 ±√2। कितनी आती है, 1 ±√2 आ जाएगी k की वैल्यू। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने होंगे। ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास सही बच्चों को याद आ रहा होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं -b ± √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। उस फॉर्मूले की हेल्प करके हमने k की वैल्यू निकाल दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी हमारे पास। क्योंकि फैक्टर में रेट से नहीं हो पा रहे थे इसके, तो जब हमारे पास 3 पॉइंट्स कैसे दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होने की वजह से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वेट कर दिया और फिर इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके k के लिए इसको सॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 4.3 में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपना। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब मेरे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं और इस 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, x1 y1 x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, डिटरमिनेंट की हेल्प से हमने बताया था x y1 x1 y1 x2 y2 1 = 0। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ करता है। तो यहाँ से x y तो वेरिएबल हैं, x y और 1 x1 y1 2 6 1 x2 y2 -3 1 1 = 0। इस डिटरमिनेंट को कर दो एक्सपेंड, तो x ऐसे रहेगा, x ये आ गया 6 1 6 -1, फिर माइनस y आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, 2 1 2 और माइनस माइनस +3 +1 2 1 2 और माइनस +18 = 0। तो ये हो जाएगा 6 - 1 5x -5y और +20 = 0 और डिवाइडिंग बाई 5, क्योंकि 5 से डिवाइड हो सकती है पूरी इक्वेशन, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। इट बिकम्स x - y +4 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है डिटरमिनेंट के बेस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बेस एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कराए थे आपको, ये एग्जाम्पल्स दे दिए। अब इस सब की बेसिस पर आप लोग खुद से एक्सरसाइज 4.3 करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे बताएंगे, मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले एक्सरसाइज की। थैंक यू।